ये है अपना चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नेम है बेटा नेबर्स एंड नेबरहुड। ठीक है, तो अभी सभी बच्चों का ध्यान स्क्रीन पे हो। मैं आपको चैप्टर रीड करके दिखाऊंगी और चैप्टर विद ट्रांसलेशन करूंगी। तो सभी का ध्यान बेटा स्क्रीन पे होना चाहिए। एकमजोत बेटा सही ढंग से बैठो आप। तो देखो बेटा, नेबर्स, नेबर्स कौन होते हैं बेटा? पता किसी को नेबर्स कौन होते हैं? हम्म, बेटा नेबर्स वो लोग होते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, जिसको आप पंजाबी में बोलते हो गुआंढी। जो अपने घर के आसपास रहते हैं, जो लोग रहते हैं बेटा, वो अपने नेबर्स होते हैं। ठीक है, और नेबरहुड क्या होता है? आस पड़ोस। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर बेटा रीड करना शुरू करते हैं। देखो ये लड़की है, इसका नेम है, इसका नेम नहीं बेटा बताया, ये लड़की है बेटा। तो ये अपने मम्मा को क्या कह रही है, तो देखो ध्यान से सुनो। मम्मी, आई हैव गो टू सिमीज हाउस। तो ये लड़की अपने मम्मा को बोल रही है, मम्मा, कहती मैं सिमी के घर पे जाना चाहती हूँ। क्यों जाना चाहती है ये? आई हैव टू गो टू सिमीज हाउस नेक्स्ट डोर, इट्स हर बर्थडे टुडे। वो कह रही है भी आज सिमी का बर्थडे है, तो मैं सिमी के घर पे जाना चाहती हूँ। शी हैज कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड टू सेलिब्रेट इट। तो उसने क्या किया, उसने सभी बच्चों को, जो आसपास के बच्चे हैं उनको सभी को उसने बुलाया है अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो प्लीज टेक आउट ऑफ अ पार्टी ड्रेस फॉर मी। वो कहते हैं मम्मा मुझे पार्टी पे जाना, तो मुझे अपनी अच्छी सी ड्रेस दे दो। आगे है द एरिया अराउंड अवर हाउस इज अवर नेबरहुड। जो बेटा जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे घर के पास जो रहते हैं, है ना, वो कौन होते हैं? हमारे नेबर्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो द पीपल लिविंग नियर अवर हाउस आर अवर नेबर्स। जो हमारे घर के पास लोग रहते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे नेबर्स होते हैं। ठीक है, एवरीबडी नीड्स अ गुड नेबरहुड। एवरीबडी जो हम लोग होते हैं बेटा, हर एक लोगों को अच्छे आस पड़ोस की क्या होती है? जरूरत होती है। हम भी चाहते हैं ना भी हमारे घर के आसपास अच्छे लोग हो, है ना? तो हम भी उनके साथ मिलके रह सकते हैं। अगर हमारा आस पड़ोस अच्छा होगा तो ही हम बेटा उनके साथ मिलके रहते हैं, है ना? तो बेटा सभी की जरूरत क्या होती है, जो हमारा आसपास है, आस पड़ोस है हमारा, वो अच्छा होना चाहिए। गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। जो बेटा अच्छे नेबर्स होते हैं, अच्छे हमारे आसपास लोग होते हैं, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, अच्छे नेबर्स बेटा जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे हर एक टाइम पे हमारी मदद करते हैं, है ना? आगे है बेटा दे शेयर ईच अदर्स जॉयज एंड सोरो। तो वो क्या करते हैं बेटा? हमारे दुख में भी हमारी मदद करते हैं और सुख में भी हमारे साथ रहते हैं। वो हमेशा मिलके रहते हैं, वो है ना हमारे साथ। नेबर्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेशंस टुगेदर। जो नेबर्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? वो जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, स्पेशल ओकेशन जैसे बर्थडे वगैरह हो गया, हम सब क्या करते हैं? मिलके सेलिब्रेट करते हैं, है ना? चिल्ड्रंस ऑफ अ नेबरहुड प्ले टुगेदर। जो बच्चे होते हैं वो भी आपस में मिलके खेलते हैं, है ना? जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो जो आपके घर के पास रहते हैं। बी अ गुड नेबर। आप अच्छे नेबर कैसे बन सकते हो? बी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। क्या कर सकते हो आप, है ना? आप हेल्पफुल होने चाहिए, अच्छे फ्रेंडली होना चाहिए, मिलके साथ रहने वाले हो, उनकी मदद करने वाले हो। हेल्प अदर इन टाइम ऑफ नीड। और क्या कर सकते हो? उनकी हर एक टाइम पे उनकी जरूरत है जो उनको पूरा कर सकते हो आप। जैसे भी उनकी जरूरत हो उनकी हेल्प कर सकते हो आप, है ना? तो आगे क्या है बेटा? कीप द नेबरहुड क्लीन। हमने हमें और क्या करना चाहिए? हमारे आसपास जो है हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट डिस्टर्ब योर नेबर्स। अपने नेबर्स को बेटा कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना? तो नेक्स्ट है बेटा सर्विसेज इन नेबरहुड। अ गुड नेबरहुड हैज मैनी यूजफुल सर्विसेज। तो अच्छा आस पड़ोस होता है तो बेटा वो क्या करता है? दे सर्विसेज हेल्प टू मेक अवर लिव्स इजी एंड कंफर्टेबल। तो हम क्या कर सकते हैं? जो अच्छा आस पड़ोस होता है वो क्या करता है बेटा? दे सर्विसेज हेल्प टू मेक अवर लिव्स
इजी एंड कंफर्टेबल। तो हम जहाँ पे बेटा रहते हैं, हमारा आस पड़ोस जो होता है, तो हम अगर हमारा आस पड़ोस अच्छा होगा तो हम कंफर्टेबल महसूस करेंगे, है ना। और अच्छे ढंग से हम रह सकते हैं, बहुत इजी वे से हम रह सकते हैं अगर हमारा आस पड़ोस अच्छा होगा। अगर आपका आस पड़ोस अच्छा नहीं होगा तो आप वहां पे कभी भी नहीं रह सकते, है ना। आगे है बेटा स्कूल। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न टू रीड राइट एंड प्ले। जो बच्चे होते हैं बेटा स्कूल किस लिए जाते हैं, वो पढ़ने जाते हैं, लिखने जाते हैं और खेलने जाते हैं। दे ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स देयर। तो वो स्कूल में जाके क्या क्या सीखते हैं, वो गुड हैबिट्स सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं, अच्छे भी किससे किस तरह से बात करनी है ना। तो ये चीजें हमें कहाँ सीखने को मिलती हैं, ये सारी चीजें बेटा हमें स्कूल में सीखने से मिलती हैं, स्कूल में मिलती है हमें ये, है ना। आगे है बेटा पोस्ट ऑफिस। अ पोस्ट ऑफिस सेल्स पोस्ट कार्ड्स, इनवेल्प्स एंड स्टैम्प्स। तो बेटा जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, क्या होता है, जो डाकघर होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, वो क्या क्या चीजें देते हैं, वो पोस्ट कार्ड्स हमें सेल करते हैं, बेचते हैं, एनवेल्प लेते हैं हम वहां से, है ना। वहां पे हम स्टैम्प्स भी लगवा सकते हैं। वी कैन सेंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, मनी लोन। ऑर्डर थ्रू इट। तो हम बेटा अपने जो हमारे लेटर्स होते हैं, चिट्ठियां वगैरह होती है, पोस्ट कार्ड होते हैं, मनी ऑर्डर्स होते हैं, हम वो पार्सल कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके, है ना। और क्या करते हैं हम वहां पे, वी पोस्ट अवर लेटर्स इन अ पोस्ट ऑफिस। तो हम वहां पे हम कहाँ करते हैं, अपने पोस्ट ऑफिस में जाके वो अपने लेटर हम, ये देखो ये पोस्ट ऑफिस है ना, ये बना हुआ, तो हम बेटा इस लेटर बॉक्स में अपने जो लेटर्स हैं हम पोस्ट कर सकते हैं। अ पोस्टमैन टेक्स देम टू अ पोस्ट ऑफिस। द पोस्ट ऑफिस सेंड्स द लेटर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। और ये बेटा ये पोस्ट ऑफिस में कौन कौन होता है, पोस्टमैन होता है एक, है ना, डाकिया होता है, जो हमारे क्या करता है, हमारे लेटर्स हम तक पहुंचाता है। द पोस्ट ऑफिस सेंड द लेटर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। जो पोस्ट ऑफिस होता है बेटा, वो अलग अलग जगह पे जाके हमें लेटर्स है ना भेजता है वो, है ना। और अ पोस्टमैन डिलीवर्स दीज लेटर्स टू अस। और वो जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, वो लेटर्स हम तक पहुंचाता है, जो पोस्ट किए होते हैं, जो हमें कोई भेजता है उसको हम तक कौन पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, वो पोस्टमैन जो डाकिया होते हैं, है ना। आगे है बेटा हॉस्पिटल। अ हॉस्पिटल टेक्स केयर ऑफ पीपल हु आर सिक और इंजर्ड। तो बेटा जो हॉस्पिटल होता है ना, वो किस किन लोगों की देखभाल करता है, जो लोग बीमार होते हैं या जो लोग जख्मी हो जाते हैं उनकी केयर करता है जो हॉस्पिटल होता है। डॉक्टर्स एंड नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट्स। जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, वो किनकी देखभाल करते हैं, पेशेंट्स की, जो मरीज होते हैं, है ना। A hospital has an ambulance to bring sick and injured people to give them immediate care. हॉस्पिटल में और क्या होता है बेटा, हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस होती है ना। वो किसको लेके आती है, जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग जख्मी हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या इमीडिएट उसी टाइम उनकी केयर करते हैं, उनको लेके वो कहाँ पे लेके आते हैं, हॉस्पिटल में। आगे है बेटा पुलिस स्टेशन। अ बिग नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन। द पुलिस हेल्प अस व्हेन वी आर इन अ ट्रबल। अ बिग नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो काफी बड़ा आस पड़ोस होता है, वहां पे क्या होता है बेटा, एक पुलिस स्टेशन होता है। द पुलिस हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम कभी मुसीबत में होते हैं तो हमारी हेल्प कौन करता है, पुलिस। दे गार्ड अ नेबरहुड एंड कीप आउट लिव्स एंड बिलोंगिंग देयर वी हैव सेफ। तो वो हमारी कैसे मदद करते हैं, जो गार्ड्स होते हैं उनके, है ना। तो जब है ना हमें सेफ रखने में हमारी मदद करते हैं कौन, जो पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन में जो गार्ड्स होते हैं, है ना। तो वो हमें क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें सेफ रखने में हमारी हेल्प करते हैं। आगे है बेटा फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या होता है, देखो, when there is a fire, बेटा जहाँ पे कभी कभी आग लग जाती है ना, तो we call the fire brigade। तो हम किसे बुलाते हैं, हम फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं जब कहीं पे कहीं आग लग जाए। फ्रॉम द फायर स्टेशन। अ फायर इंजन कैरीज फायर फाइटर्स, वाटर्स, होस एंड लैडर्स टू पुट आउट फायर। तो वो क्या करते हैं बेटा, अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं, जहाँ पे कभी आग लगी होती है तो एक फायर क्या होता है, वो फायर स्टेशन वाले फायर इंजन को भेजते हैं, है ना। और उसमें क्या क्या होता है बेटा, एक पानी होता है, फायर फाइटर्स होते हैं जो आग से लड़ते हैं ना, जो लोग जो जहाँ पे काम करते हैं वो फायर स्टेशन में, है ना।
तो वो क्या क्या लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, रस्सी लेके आते हैं, सीढ़ी लेके आते हैं, क्योंकि कई बार बेटा आग काफी जगह पे लगी होती है ना, काफी ऊंची जगह पे लगी होती है, तो इन चीजों की बेटा उन्हें जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें हमें कहाँ पे मिलती है, फायर स्टेशन में। नेक्स्ट है बेटा मार्केट। अ मार्केट हैज मैनी शॉप्स। मार्केट क्या होता है, बाजार होता है जहाँ पे काफी सारी दुकानें होती हैं। डिफरेंट शॉप्स सेल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बुक्स, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ डेली नीड। तो बेटा हमें डेली की जो हमारी जरूरतें होती हैं, वहाँ पे इस तरह की शॉप्स होती हैं, अलग अलग तरह की, जैसे फ्रूट्स की होगी, वेजिटेबल्स की होगी, बुक्स की होगी, क्लोथ्स की होगी, है ना, ये हमारी डेली की जरूरत है ना। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, ये हमें मार्केट में मिलती है। आगे है बेटा अ लाइब्रेरी हैज बुक्स फॉर पीपल टू रीड और बोरो। तो बेटा लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हमें बहुत सारी बुक्स देखने को मिलती हैं, है ना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी हैज बुक्स फॉर पीपल टू रीड। तो लाइब्रेरी क्या करती है बेटा, लाइब्रेरी में बुक्स हम पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो हम वहां से ले भी सकते हैं, है ना, और पढ़ भी सकते हैं, और वहां से हम लेके भी घर पे पढ़ने के लिए लेके आ सकते हैं। अ लाइब्रेरियन इज अ पर्सन हु वर्क्स इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन बेटा जो होता है वो क्या करता है, वो किस में काम करता है, वो लाइब्रेरी में काम करता है ना। क्या काम करता है, वो बुक्स देने के लिए काम करता है। हम उनसे बुक्स लेके पढ़ने के लिए, अगर हमने घर पे पढ़नी है तो हम वहां पे घर पे बुक्स भी लेके आ सकते हैं, इशू करवा सकते हैं हम अपनी बुक्स, हम वहां पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं लाइब्रेरी में, हमें जिस भी बुक्स की जरूरत हो। आगे है बेटा बैंक। We keep our money and other valuable in a bank of safety. We keep our money and other valuable in a bank of safety. A bank also lends money to people. तो बेटा हम क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, जमा जो हमारी मनी होती है, हमारे पैसे होते हैं, कहाँ पे सेफ होते हैं, वो बैंक में होते हैं, है ना। तो हम अपने पैसे वगैरह कहाँ पे जमा करवा सकते हैं, हम जमा भी करवा सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं, कहाँ पे, बैंक में। आगे है बेटा प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन। देखो बेटा रिक्रिएशनल मीन्स टू इंजॉय और रिलैक्स। रिक्रिएशन क्या होता है बेटा, मनोरंजन। जब ऐसी जगह जहाँ पे हम बेटा अपने मन को खुश रख सकते हैं, है ना, हम मनोरंजन कर सकते हैं, वो कौन कौन सी जगह है, देखो। रिक्रिएशन मीन्स टू इंजॉय और रिलैक्स। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, मनोरंजन का। एक तो रिलैक्स करना और एक इंजॉय करना। वी कैन डू मैनी थिंग्स ऑफ फॉर रिक्रिएशन। हम बहुत कुछ करते हैं अपने मनोरंजन के लिए, जैसे वी कैन गो टू पार्क, हम पार्क जाते हैं, जू जाते हैं, चिड़ियाघर जो होता है ना, इक्वेरियम जाते हैं, और सर्कस के लिए जाते हैं हम विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। किसके साथ जाते हैं हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। आगे बेटा पार्क। अ पार्क इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू वॉक, प्ले एंड रिलैक्स। पार्क बेटा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, और वहां पे जाके क्या फील करते हैं, वो रिलैक्स फील करते हैं। चिल्ड्रन हैव फन ऑन स्विंग, स्लाइड एंड सीसास। जो बच्चे होते हैं वो पार्क में जाके क्या करते हैं, जैसे आप जाते हो पार्क में, क्या करते हो, आप झूले लेते हो, स्विंग करते हो, यहाँ से स्लाइड्स करते हो आप, सीसा वाला देखो ये वाला झूला होता है वहां पे लेते हो आप, है ना। तो कितना कुछ एंजॉय करते हो आप पार्क में जाके। आगे है बेटा जू। जू क्या होता है, चिड़ियाघर। A zoo is a place where many kinds of wild animals are cared for and kept for people to see, है ना। तो बेटा जू होता है, जू में काफी तरह के, है ना, कौन होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, है ना। पीपल उनको क्या करते हैं, पीपल उनको, जो लोग होते हैं उनको क्या करने जाते हैं, वो उन्हें देखने जाते हैं, क्योंकि हम जंगल में नहीं जाते। तो ये सारे जानवर हमें क्या कहाँ मिलते हैं, ये हमें जू में मिलते हैं। A person who looks after the animals in a zoo is called a zookeeper. जो बेटा इनकी देखभाल करता है, जो पूरे जू की देखभाल करता है, जानवरों की देखभाल करता है, तो उनको उसका वो कौन होता है बेटा, उसे बोलते हैं जू कीपर। ठीक है। आगे नेक्स्ट है बेटा सर्कस। देखो अ सर्कस हैज अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक क्लॉन्स, एक्रोबैट्स एंड मैजिशियंस हु परफॉर्म टू एंटरटेन पीपल। तो बेटा जो सर्कस होता है, हम सर्कस हम देखने जाते हैं, तो अ सर्कस हैज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो बेटा जो सर्कस होता है, एक लोगों का एक ग्रुप होता है, उनका अपना एक ग्रुप बना होता है, वो क्या करते हैं, हमें एक्रोबैट्स करके दिखाते हैं, है ना। मैजिशियन जो होता है वो हमें मैजिक का खेल दिखाता है। एक्रोबैट्स बेटा वो होता है जो ऊपर झूला झूलते हैं ना, हम देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो एक्रोबैट्स करते हैं, है ना। देखा ना आपने, ऊपर से इधर उधर जाते हैं, ऊपर उड़ रहे होते हैं, हमें दिखते हैं वो,
एक जगह से जाके दूसरी जगह पे जाते हैं, वो एक्रोबैट्स होता है बेटा वो। तो मैजिशियन क्या मैम करते ओके। हैं, मैजिशियन क्या करते हैं, जो जादूगर होते हैं वो हमें मैजिक दिखाते हैं, है ना। तो इस तरह से बेटा वो क्या करते हैं, लोगों को इंटरटेन करते हैं, उनको उनका मनोरंजन करते हैं वो। आगे है बेटा प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बेटा वो जगह जहाँ पे हम माथा टेकने जाते हैं, हम पूजा करने जाते हैं, वो कौन कौन सी जगह होती है देखो। वी प्रे टू प्रेज एंड थैंक गॉड। हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करने जाते हैं कहाँ पे, है ना। तो क्या करते हैं, हम भगवान का धन्यवाद करने जाते हैं। पीपल गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाइक टेम्पल, चर्चेज, मॉस्क्यू एंड गुरुद्वारा। तो बेटा जो लोग होते हैं वो, है ना, अब पूजा करने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। जैसे हिंदू लोग होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम लोग कहाँ पे जाते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं। क्रिश्चियन लोग होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो चर्च में जाते हैं, है ना। जो सिख लोग होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, है ना। तो बेटा लोग अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करने के लिए वो अपने अपने मंदिरों में जाती है, सारे मंदिर ही है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्पल है, ये मॉस्क्यू है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये चर्च है, और ये गुरुद्वारा है। ठीक है बेटा, तो सभी को बेटा समझ में आ गया ये वाला, है ना। मैम तो आगे बेटा इसके एक बार ये भी देख लो, चूज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, तो बेटा देखो जैसे फर्स्ट है, ये लिखा है अ पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस। जो पोस्ट ऑफिस है बेटा, डाकघर है, वो किस लिए यूज होता है, वेयर पीपल गो टू वर्क, क्या लोग वहां पे वर्क करने जाते हैं। वेयर वेजिटेबल बुक्स एंड क्लोथ्स आर सोल्ड, क्या वहां पे कोई सब्जियां बिकती हैं या बुक्स बिकती हैं, है ना। तो या कपड़े मिलते हैं, नहीं। वेयर पोस्ट कार्ड्स एनवेल्प्स एंड स्टैम्प्स आर सोल्ड, तो वहां पे क्या क्या मिलता है बेटा, हमें पोस्ट कार्ड मिलते हैं, एनवेल्प्स मिलते हैं, और स्टैम्प्स मिलती हैं। तो यहाँ पे बेटा टिक लगेगा। अ पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस वेयर पोस्ट कार्ड्स एनवेल्प्स एंड स्टैम्प्स आर सोल्ड। नेक्स्ट है बेटा, द एरिया अराउंड अवर हाउस इज अवर। जो हमारे घर के पास बेटा हमारे लोग होते हैं, आस पड़ोस होता है ना। हमारे घर के पास जो है उसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारे घर के पास होता है, सर्कस बोलते हैं, बैंक बोलते हैं, या नेबरहुड बोलते हैं। वो हमारा आस पड़ोस होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड। द एरिया अराउंड अवर हाउस इज अवर नेबरहुड। नेक्स्ट है बेटा, अ फायर इंजन कैरीज। फायर इंजन जो होते हैं वो क्या क्या लेके आते हैं, क्या डॉक्टर्स एंड मेडिसिन होते हैं उनके साथ, क्या पुलिसमैन होता है, नहीं। उनके साथ क्या होता है, फायर फाइटर्स होते हैं, वाटर होता है, होस होता है, एंड लैडर्स। अ फायर इंजन कैरीज फायर फाइटर्स, वाटर, होस एंड लैडर्स। ओके, तो यहाँ पे टिक लगेगी बेटा। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन गो टू, हम कहाँ पे जा सकते हैं, पार्क, जू, एक्वेरियम और सर्कस फॉर रिक्रिएशन। हम मनोरंजन के लिए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, पार्क, जू, एक्वेरियम और सर्कस जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अ डैश लैंड्स मनी टू पीपल। तो हम बेटा जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम कहाँ पे जाते हैं, बैंक। नेक्स्ट है बेटा, अ लाइब्रेरियन वर्क्स इन अ डैश। जो लाइब्रेरियन होता है वो कहाँ पे काम करता है, लाइब्रेरी। अ लाइब्रेरियन वर्क्स इन अ लाइब्रेरी। नेक्स्ट है बेटा, अ डैश। एक मिनट बच्चे, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। आगे है बेटा, अ डैश टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स इन अ जू। तो बेटा जो जू की देखभाल करता है उसे क्या बोलते हैं हम, जू कीपर। अ डैश टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स इन अ जू, जू कीपर। अ जू कीपर टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स इन अ जू। आगे नेबरहुड सर्विसेज हेल्प टू मेक आवर लिव्स डैश एंड डैश। तो यहाँ पे क्या है, नेबरहुड जो आस पड़ोस होता है वो हमारे हमारी जो हम जहाँ पे रहते हैं हमें क्या होता, हम क्या फील करते हैं वहां पे, इजी एंड कंफर्टेबल। हमारा रहना वहां पे अच्छा हो जाता है और हम कंफर्टेबल फील करते हैं। हम बहुत आसानी से, अगर हमारा आस पड़ोस अच्छा होगा तो हम वहां पे इजी एंड कंफर्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन आंसर देखो। राइट एनी टू क्वालिटीज ऑफ गुड नेबर्स। तो बेटा जो क्वालिटीज क्या हो सकती है, अच्छे नेबर्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक तो वो हेल्पफुल होने चाहिए और दूसरे फ्रेंडली होने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, नेम एनी टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ऐसी कोई दो जगह लिखो जहाँ पे हम
क्या करने जा सकते हैं, हम पूजा करने जाते हैं। वो कौन कौन सी जगह, एक टेम्पल है, एक गुरुद्वारा है। ठीक है बच्चे, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये इसके न्यू वर्ड्स है, ये न्यू वर्ड्स हम बाद में करेंगे बेटा। तो अभी हम एक एक करके चैप्टर रीड कर